चलो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखो बाकी सभी शेप में हमें एरिया पेरीमीटर फाइंड करना ऐसा होता है, राइट? पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में पेरीमीटर नहीं फाइंड करना होता, लेकिन उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है? पर एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों सेम चीज ही होता है, मतलब वो एरिया सॉरी पेरीमीटर ही होता है, लेकिन सर्कल के लिए पेरीमीटर वर्ड की जगह सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है? तो हमें तीनों शेप में यही चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाला जो शेप है वो बनाता हूं। चलो पहले वाला शेप इस तरह से है, जिसमें बराबर सबसे पहले वाला जो शेप है वो इस तरह से, जिसमें 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, राइट? तो अगर इस शेप का हमें डिस्टेंस पता करना है तो इसकी पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस चाहिए, राइट? तो सर्कल के सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन ये कितना है? हाफ है ना? ये पूरा सर्कल है, सबका ध्यान इधर चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये पूरा सर्कल नहीं है, ये कैसा हाफ सर्कल। तो देखो जैसे कि 8 होता है, ठीक है? उसका हाफ करना होता तो हम उसे क्या करते? 2 से डिवाइड करते, तो ये इसका हाफ मिल जाता। उसी तरह इसकी जो फॉर्मूला है पूरे सर्कल के लिए तो 2 पाई आर है, ठीक है? अगर हम इसका हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हाफ कर 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? क्या मिला? पाई आर। तो इस हाफ सर्कल की फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? पाई आर। तो इसके डिस्टेंस के लिए पाई आर फॉर्मूला लगेगी। इसके पूरा पेरीमीटर जो फाइंड करना है इसके लिए फॉर्मूला पाई आर, ठीक है? तो हमें पूरा शेप पता चल जाएगा कि ये कितना एरिया, मतलब डिस्टेंस जो है वो है ये। अब ये जो पाई आर ये हाफ सर्कल का हमें मिलेगा, राइट? और तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई आर कितना कहलाएगा? 1.4। देखो ये जो है ये डायमीटर कहलाता है इतना, उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, तो 2.8 का हाफ 1.4, ठीक है? अब अगर 1.4 को बिना डेसिमल के लिखना तो कैसे लिख सकते हैं? 14/10 बराबर, तो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, और 22 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 4.4। तो इसका डिस्टेंस कितना आया? 4.40 सेंटीमीटर। मतलब पीछे तो हम 0 लगा ही सकते हैं ना, लगाना। अब 4.4 भी चलेगा, वो भी सही है। 4.4 ही जगह के साथ 0 लगा देगा, पॉइंट के बाद कोई भी वर्ड होगा नहीं, सिंगल लिख जाता है। हाँ सिंगल लिखे तो भी चलता है, इसमें पीछे 0 लगा तो भी चलेगा। दोनों चीज सेम, आप भी सही बोल रहे हो सर। ये फर्स्ट वाले का डिस्टेंस कितना आ रहा है? अब सेकंड वाले का
नहीं डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर हाँ, तो उसके ऊपर दिखाना तो पड़ेगा कि कोई आपको अपन उसमें से कर लो नहीं वो जितने लिखा ऊपर चलेगा क्योंकि ये पूरे सर्कल की फॉर्मूला नहीं लिखे ना हाफ सर्कल तो उसकी फॉर्मूला वही हां पाई आर वन के बाद 20 करके पाया करने वन के बाद अरे वन इसमें लिखा है डिस्टेंस लिखा है हेलो ये डिस्टेंस लिखा है डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डायमीटर डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब मतलब उसका डिस्टेंस से हमें फाइंड करना है ना वन इज तो वही है डी है डी आप पता है वही तो कह रहा हूं टू वन सब एक आंसर इतना ही आधा अरे कौन एक आंसर बराबर है यही आंसर बराबर है बलून तो पहले राखो तो ये आधा हुआ है सुनो सुनो एक मिनट रुको ये जो बराबर है पर इसमें और चीज देखो ये जो है ना पाया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही हमें बता रहा है ये जो है ना ये हाफ सर्कल का ही सिर्फ बता रहा है हमें तो ये भी निकालना पड़ेगा ना अगर पूरा डिस्टेंस चाहिए तो ये जो 40.4 मिला ये यहाँ से लेकर इतना तक ही मिला है तो इसमें ये भी ऐड करना रहेगा ठीक है तो प्लस ये वाला भी 2.8 सेंटीमीटर ये भी हमें ऐड करना होता है प्लस 2.8 तो इसमें प्लस 2.8 सेंटीमीटर भी ऐड करो तो 14.4 प्लस 2.8 कितना होगा 7.2 सॉरी 7.2 क्या 7.2 14.4 प्लस 2.8 सब 14 दिए सब 4 फोर है सर आपने वो गलती से आउट बॉक्स बनाया था 7.2 सेंटीमीटर तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 7.2 सेंटीमीटर होगा ये अब बी का अरे ये बी का है ना चलो बी वाला शेप एक सेकंड कैसी बात है अब इसमें भी इसका पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू एक तो देखो एक तो ये हाफ सर्कल है वो हमें पता है ठीक है तो ये हाफ सर्कल के लिए वो फॉर्मूला पाई आर बराबर अब इधर देखो अभी हाफ सर्कल के लिए पाई आर फॉर्मूला वो प्लस ये वाला साइड है उसका कितना है 1.5 ये 1.5 सेंटीमीटर में है सब कुछ ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर
तो ये 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितना होगा 2.8 ये 2.8 जो बोला वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये नीचे दिया है नीचे का ऊपर का सेमी होगा, ऊपर का भी सेमी होगा, नीचे का हाँ मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसा बोला तो वो 2.8 इसका हमें निकालना है ये जो हाफ सर्कल है ना वो तो हमें निकालना है ठीक है अब ये हाफ सर्कल के लिए तो फॉर्मूला में हम रख देंगे तो पाई यानी 22/7 और r अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो है वो 2.8 है तो इसका रेडियस कितना होगा इसका हाफ 1.4 ठीक है फिर प्लस 1.5 प्लस 2.8 अब इसको अगर बिना पॉइंट के लिखना हो तो 14/10 लिख सकते हैं बिना पॉइंट के तो 7 2 जा 14 2 5 जा 10 और 22/5 करते हैं अभी इधर से आते हैं 22 ठीक है चलो 22/5 करते हैं तो 4.4 तो 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 कितना होगा 4 and 5 9 9 and 8 17 हाँ जी 17 का 1 और 5 8.7 होगा 8.7 सेंटीमीटर ये इसका आंसर पक्का हाँ या झाला का पाहिजे का सांगितलं का कुछ नहीं हुआ एक बार तो बताना अरे तो सुनो हाँ सर मतलब हमें ये इसका पूरा डिस्टेंस निकालना है ठीक है तो ये जो पाई आ रहा है ना वो सिर्फ हाफ सर्कल का इतना ही हमें पता चलेगा इससे ये हाफ सर्कल का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर बराबर और इस साइड का 1.5 बोला था इस साइड का कितना होगा अरे फिर 1.5 टू टाइम है ना 1.5 1.5 इधर भी अरे भैया वो तो ऐड करना रह गया तू किती काय अभी भी प्लस 1.5 1.5 तो पाव किलो बॉक्स करेगा प्लस ये 2.8 पेंसिल से चालू करना 2.8 सेंटीमीटर ठीक है तो चलो क्या बाकी था 1.5 भी ऐड करना बाकी है ना अरे सर ये तो हाँ 1.4 के फिर 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 अरे वो एक साइड का ही ऐड करना बाकी रह गया था और कुछ नहीं हुआ तो चलो इसका टोटल करो 5 5 10 and 8 18 18 and 4 22 22 का 2 2 and 4 6 7 8 9 और 10 तो 10.2 फाइनल तो पता चल गया वो एक साइड का सिर्फ ऐड करना बाकी रह गया था इसका हाँ बोल पाव जे का चेक करवा पूछू ना तू पाई की वैल्यू देखो और आर की वैल्यू 1.4 है तो इसे बिना डेसिमल के लिखना तो 14 के अंदर क्या लिख सकते हैं तो वो लिखा फिर उसको कट किया ना 7 2 14 2 5 10 तो नीचे 5 था और ऊपर 22 तो 22 डिवाइड बाय 5 करते तो आंसर तो उसका 1.5 2.8 तो 1.5 साइड होगा 1.5 आप लोगों को पता चला क्या क्लियर है सबसे बड़ा पीस कौन सा है फूड पीस ये तीनों फूड पीस ही है ये सारे फूड पीस ही है सर हमें ये पता लगाना है कि कौन सा सबसे बड़ा है तो जिसका
एरिया आएगा सबसे ज्यादा नंबर वाला वो आंसर हो। यही सबसे सर सर अब कल से पेंसिल से लिखे हाँ सर घर से हाँ, पेंसिल से अरे पर यार ये तो तुम लोगों को भी तो याद आ सकता था। हमने आपको सर लास्ट में पूछा था क्या? पक्का सर पक्का सर यही है चेका चेक नहीं होगा आपने कहा ठीक है यही है सर आप लोग एक बता दो ना सी एन सर्कल सर्कल पैरामीटर के सर्कल का याद हो गया सर पैरामीटर नहीं बोलते हो सर्कल के लिए सर्कल पीछे दे पाइप का जो वैल्यू है ना वो 22 डिवाइड बाय 7 होगा पाइप का वैल्यू इसलिए तारा काका नु और आप कैसे निकाला इतना जो हमें दिया होगा ना उसका हाफ तो वो हमें पूरा 2.8 दिया हाफ जो होता है चलो सी वाला खुद से करोगे सर पीछे जाओ सर सी वाला खुद से कर सकते हो सर नहीं सर क्या है इसके जैसा ही तो है देखो सुनो सुनो जो हाफ सर्कल है उसके लिए पाई आर फॉर्मूला लगाओ और बाकी वालों को तो ऐड ही करना है ना पाई आर का जो है प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर सर तो भी कराऊंगा करो तो ट्राई तो करो नहीं आएगा तो मैं सर ट्राई पीछे जाओ मैं टैली करने के लिए बोर्ड पे भी करूंगा तो आप लोग एक बार ट्राई तो करो नहीं मैं नहीं जाना तुमको तुम इधर ही करोगे और वो सी वाला करो सर मैं तो जानता हूं चुप सी वाला करो तो सी वाला ट्राई करो सर आइए भाई मुंह बंद करके काम करो चलो सी खत्म करो चलो भैया सी वाला ट्राई करो चलो देखो इसका ये शेप बन गया देख आप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ आप इधर अब मुंह बंद करके करो आप सी करो सी वाला सब वो पीछे बात कर रहा है क्यों भाई सर बाकी है नहीं कुछ नहीं करना है देखो इधर देखो
और मैं चेक करता हूँ इधर भी शुरू हो गई है आराम से भाई आराम से એ ડાયામીટર over અરે લખો તો લખો मैंने इसको थोड़ा ही मार दिया था इसको देता हूँ ना हमसे करेगा ये तुम भी करो क्या कराना है मैं सी का शेप इधर बनाता हूँ ठीक है ठीक है ये जो शेप है इसमें ये जो है 2 पॉइंट ये 2 सेंटीमीटर ये के 2 सेंटीमीटर और 2.8 जो है अब सी के डिस्टेंस के लिए देखो हाफ सर्कल के लिए तो क्या फॉर्मूला पाया प्लस अब साइड वालों का जो सेंटीमीटर इसका दिया 2 सेंटीमीटर और इसको ये हम ऐड करेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अब पाई यानी 22/7 यस हाँ बताता हूँ आर अब रेडियस कितना होगा देखो अब रेडियस किसको बोलते हैं ये तो सर्कल होता है उसका इतना हाफ एरिया जो होता है वो सर्कल का आर देखो हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना वो 2.8 है ये डायमीटर हुआ इतना तो और डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस तो 2.8 का हाफ 1.4 इसलिए ये 1.4 और 1.4 लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं 14 अपन प्लस 2 प्लस 2 ये 4 लिख दूंगे 2 प्लस 2 4 और ये ब्रैकेट में रखो 7 2 जा 14 2 5 जा 10 और 22 डिवाइड बाय 5 22 डिवाइड बाय 5 4.4 होता है और 4.4 प्लस 4 8.4 तो इसका आंसर आया 8.4 सेंटीमीटर ठीक है अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि तीनों में से कौन सा शेप जो है वो सबसे बड़ा है तो जिसका सेंटीमीटर सबसे ज्यादा है ठीक है तो उसका बी वाले का शेप सबसे बड़ा है सी वाला अरे ना दूर वाले सेम ही है मतलब आगे जैसे लगा वैसे